Assalamu alaikum, this is Mariam Kevan with a fresh episode of Not Every Woman. अच्छा, लास्ट नाइट आई वॉज हैविंग दिस डिस्कशन विद माई हस्बैंड एंड आई थॉट आज आप सबके साथ भी वो चीज़ शेयर करूँ. हमारी डिस्कशन का मौजू इस तरीके से था कि कितना ज़रूरी होता है कि जब आप अपने शरीक हयात का फ़ैसला ले रहे हों वो फ़ैसला दुरुस्त हो. जब तक तो आप की शादी नहीं हुई होती तब तक you're मोस्टली ब्लाइंडेड बाय लव. तब तो आपको सब कुछ ठीक ही लग रहा होता है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं मैं कहूँगी, जिनको आप इग्नोर कर देते हैं. तब आपका एक स्टांस ही होता है कि ठीक है जी, हम इकट्ठे मिल के देख लेंगे, हो जाएगा. केमिकल रिएक्शंस भी बॉडी में ऐसे चल रहे होते हैं. एक जो आपकी कॉम्पोजिशन है हार्मोनल के, यू डोंट थिंक टू मच. हम लोग जो है फीलिंग्स और इमोशंस की बेसिस पे बहुत सारे फैसले ले लेते हैं, रैशनैलिटी को थोड़ा साइड पे रख देते हैं. अच्छा, तब तक तो ठीक होता है, क्योंकि अगर आप जो है देखें तो वो ऐसा होता है कि आप टेबल की इस तरफ है, दूसरा बंदा टेबल के उस तरफ है. आप अपनी चीज़ें लेके जा रहे हैं, वो अपनी चीज़ें लेके जा रहे हैं. ठीक है, इकट्ठे बैठ गए, डिस्कस कर लिया, अपने मसाइल बता दिए, उनके मसाइल सुन लिए, उनको सपोर्ट कर दिया, उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया. उसके बाद वो गए अपने घर, आप गए अपने घर. बट इट्स नॉट द सेम वंस यू आर मैरिड. वंस यू आर मैरिड यू वुड हैव टू स्टे टुगेदर. आप दोनों जो है टेबल की एक तरफ होंगे. अब आप एज अ टीम ऑपरेट कर रहे होते हैं. फिर आप अपनी ज़ात से बढ़ के आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं. एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वुड बी एबल टू रिलेट कि टीम वर्क के डायनामिक्स फिर ऑफ कोर्स मुख्तलिफ हो जाते हैं. बहुत सारे लोग इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बट इवन व्हेन इन ऑर्गेनाइजेशंस इट्स अबाउट वर्किंग इन अ टीम, तो फिर उनको थोड़े बहुत मसाइल दरपेश आ रहे होते हैं. अब यहाँ पे आपने अपने फ़ैसले जो लेने हैं वो दूसरे के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, हम लोग क्या करते हैं, हम उस एक शख्स को ना अपना कंपस बना लेते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं. उस शख्स की पसंद क्या है, उसकी नापसंदीदगी किन चीज़ों की तरफ है, वो कैसी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे ये. और अगर वो शख्स खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार है, उसको अपने वैलिडेशन के इश्यूज़ हैं, उसके अपने ट्रॉमास हैं, वो खुद अपने अंदर उसमें खुद एतमादी नहीं है, तो आपको क्या सपोर्ट करेगा, बल्कि आपकी जो पोटेंशियल है उसको भी वो नीचे खींचेगा. दिस हैपन्स, दिस इज़ वेरी कॉमन. और अगर वो खुद सपोर्टिव है तो आई एम श्योर कि वो आपकी भी ऐसी पोटेंशियल को टैप करने की कोशिश करेगा कि आपको पता भी नहीं होता. So anyway, it all comes down to the fact that you have to be very clear and बहुत wisely आपने ये decision लेना होता है, क्योंकि ज़िंदगी भर का फ़ैसला है. फिर खाली आपकी अपनी ज़ात का नहीं है, कल को that person is going to be the father of your kids और पूरी family चलने वाली चीज़ होती है. On this note, let's welcome our guest. आज हमारे साथ हैं लारेब शाह. A very funny, bubbly side इनकी सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलती है. She's a cultural blogger. बड़ा डिस्टिंक्ट सा काम है, किस तरीके से वो डिफरेंट मैं कहूँगी कल्चर्स को टैप इन कर रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं और दिखा रही हैं. इसके अलावा फूड, फैशन, लाइफस्टाइल के ऊपर भी काम करती हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, उनकी जो जॉब है वो एक बहुत ही सेंसिटिव नोयत की है, तो बड़ा एक्सट्रीम बैलेंस करी. कैसे करी हैं, लेट्स आस्क हर. लेट्स वेलकम लारेब शाह. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. Thank you, Mariam, for calling me over here. Thank you for introduction. And as you said कि कैसे बैलेंस करी हैं, obviously as a working woman it is very difficult. ठीक है कि आपने अपनी social life को भी बैलेंस करना है, अपनी professional life को भी बैलेंस करना है. And a lot of women are struggling with this, क्योंकि जो married women है वो घर में बच्चों के साथ, husband के साथ उनको मैनेज करना होता है. So as a female I will say कि फीमेल लाइफ इज़ नॉट ईजी. 24 और जो है ना आप इंगेज होते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे ऑफिस में हो. लेकिन दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि अल्लाह ताला ने फ़ीमेल को ऐसा बनाया है कि दे आर मल्टी टास्कर. एंड वी आर प्राउड टू से कि हम हर चीज़ के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं. मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन लोग कर लेते हैं. Yes, and hats off to all the mothers, all the females, working females, जो mother भी हैं, working females भी हैं, और जैसे वो अपने घर को, ऑफिस को मैनेज कर रही हैं और एक्सेल कर रही हैं, ऐसी females are doing great. I'm so proud कि जो मेरी fellows हैं, colleagues हैं, they're doing so good. अच्छा लारेब, ये भी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया जो अच्छा काम कर रही हैं. बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि यही बहुत होता है आपका खून बढ़ाने के लिए, कि जो आप कर रहे हैं चलो कोई और उसको सपोर्ट तो करे, उसको अच्छा तो कह रहे हैं. मोस्टली
आई वुडंट से मोस्टली, लेकिन बहुत सारी हमने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जो दूसरों पे सिर्फ नुक्ताचीनी कर रही होती है। अच्छा क्या ज़रूरत है, ये कैसे होगा, घर को क्यों नहीं टाइम दे रहे, जॉब की क्या ज़रूरत थी, क्यों घर वाले पैसे नहीं दे रहे, क्या खाली फाइनेंसिस के लिए था, या कहाँ घूम रहे हो, ये करो। क्या इस तरह की ख़वातीन से भी कभी पाला पड़ा, क्या ऐसा भी कुछ इनकाउंटर किया? As you know that I'm working on an initiative related to this, as you know, और बात करें so उसमें मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो मोस्टली इसी तरह के इश्यूज़ में डिप्रेशन का शिकार होती हैं कि उनके इन लॉज जो हैं वो दे आर वेरी टॉक्सिक, ठीक है, एंड दे डोंट सपोर्ट देम। वो घर भी मैनेज कर रही हैं, वो जॉब भी कर रही हैं, वो घर में जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही हैं, तो उनको वो जो बैक एंड पे फैमिली सपोर्ट है जो इन लॉज की तरफ से आना चाहिए वो नहीं आता। तो मोस्टली दे गो इन अ डिप्रेशन। और इसके साथ हस्बैंड सपोर्ट भी बहुत सारी फीमेल्स इस चीज़ से भी गुजर रही हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम जॉब में भी एक्सेल कर रहे हैं, हम घर को भी संभाल रहे हैं, हम ख़ुद को भी हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, वी आर ग्रोइंग, लेकिन हमारे हस्बैंड जो है वो अभी भी हमें अप्रिशिएट नहीं करते, इवन दे आर गोइंग फॉर इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स टू। तो मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं मोस्टली वो इस तरह की ही कंप्लेन कर रही हैं कि व्हाट इफ़ फिर हम भी घरदारी कर लेते हैं, हम भी घर पे बैठ जाते हैं, तब भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अगर हम जॉब करें तभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो यू नो दिस इज़ हैपनिंग इन अ सोसाइटी। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहूँगी रेस कर दिया। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनमें इतना पोटेंशियल होता है और इतना खूबसूरत काम कर रही होती है कि पूरी दुनिया उनको सराह रही होती है, लेकिन उस औरत का, उस लड़की का कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए शैटर होता है क्योंकि उसको जिस एक शख्स से उस सपोर्ट की ज़रूरत है, जो शायद दो अल्फाज कह दे कि बहुत अच्छा ये भी कर दे, वो नहीं मिल रहा होता। और उसको मतलब इतना उस हद तक ले जाया जाता है कि वो खुद ही सेल्फ डाउट में चली जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। एग्जैक्टली, यू नो देयर इज अ फीमेल, वो मेरे पास आई एंड आई मेट हर थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड द टाइम शी केम, तो उसने मुझे कहा यू नो मैं आपसे मिलने के लिए वेट कर रही थी। मैंने कहा व्हाट हैपेंड ना, शी सेड मुझे किसी ने कहा है कि आप सुनती हैं, फीमेल्स को सुनती हैं, एंड आई वांट टू शेयर माय स्टोरी। तो उसने अपनी स्टोरी बताई। उसने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे ना टाइम देते हैं, ना मुझे प्यार करते हैं, हालांकि मैं इतनी एफर्ट्स करती हूँ उनको, मतलब उनको खुश करने के लिए, उनसे एक तारीफ़ सुनने के लिए, और अब हालांकि मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता कि वो मुझसे खुश हों, एंड आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन एवरी डे। आई फील लाइक मेरे पास सब कुछ है लेकिन ऐसा मेरे पास फिर भी कुछ भी नहीं है। Then I tried to, you know, help her in a way. I said, just focus on yourself. Self love की हम बात नहीं करते हैं, हमें लगता है हमारी शादी हो जाती है या हम करियर में इतने बिजी हो जाते हैं, तो फीमेल्स जो है उनको बताया नहीं जाता कि सबसे पहले यू नीड टू, फर्स्टली हमें एक दूसरे को एज अ फीमेल टू फीमेल सपोर्ट करना चाहिए, जो कि मैंने उसे किया। सेकेंडली हमें सेल्फ लव पे बात करनी चाहिए। आप अपने आप से तो प्यार करें ना, फिर आप दूसरे से प्यार करेंगे। आप अपना प्यार, आप दूसरे को खुश करने के लिए अपनी हर खुशी मार रहे हैं, आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ में नीचे चले जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपकी अपनी भी एक आइडेंटिटी है। आप फाइनेंशियली भी खुद को सपोर्ट करें, आप इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको वैलिडेशन चाहिए अपने हस्बैंड की, अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने इन लॉज की, कि हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। नहीं, आपको खुद को पता होना चाहिए। तो मैंने जब उसको ये चीज़ें बताई, मरियम कैन यू बिलीव, उस बंदी का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। शी स्टार्ट गोइंग आउट, वो इतनी खुश रहने लगी, एंड माशाल्लाह उसकी प्रमोशन होगी, जॉब में भी वो एक्सेल करेगी। एंड शी सेड कि मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि सेल्फ लव इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और एक फीमेल के सपोर्ट करने की वजह से लुक आज मैं कितनी खुश हूँ। सो और मैं हमेशा कहती हूँ लारेब, अगर एक लड़की खुश है ना, अगर एक फीमेल खुश है, देन शी मेक्स श्योर दैट एवरीबडी अराउंड हर इज हैप्पी। तो वो पूरे घर का, मैं कहूँगी, जो माहौल डिक्टेट हो रहा होता है वो फीमेल की खुशी के साथ लिंक्ड है। अगर वो खुद डिप्रेस्ड है, घर में कोई कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं चलेगा, बट अगर उसका मूड अच्छा है, वो पॉजिटिव है, वो हैप्पी है, देन there would be a lot going on in that house. Yes, I believe that. मैंने ना
क्योंकि मुझे लगता है मुझे बहुत कम लोगों ने अप्रिशिएट किया एज अ फीमेल। जब मैं बाहर काम में 2012 से जो है ऑनवर्ड्स इन माई यूनिवर्सिटी टाइम, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में थी, मैं तब से बहुत ज़्यादा सोशल थी, इवेंट्स में पूरे इस्लामाबाद में मैंने जाना है, इवन आई ट्रैवल इन पाकिस्तान, वहीं से मुझे पता चला कि अच्छा कल्चर्स भी हैं, कल्चरल्स देखे, लोगों से मिली। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी आया, एट द सेम टाइम आई स्टार्ट फीलिंग लाइक यार यहाँ मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता। मुझे मेल से बहुत सपोर्ट आता है, जितना मुझे मेल इनकरेज करते हैं, जितना मुझे वो अप्रिशिएट करते हैं, जितना वो मुझे ट्रस्ट करते हैं, जिस तरह वो मुझे मेरे बारे में बाकी मेल को बताते हैं, जितनी वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, एज़ कम्पेयर टू दैट मुझे फीमेल से वो रिस्पेक्ट नहीं आती। और मुझे वहाँ पे जेलसी नज़र आती है। मुझे एक फ़ीमेल जो है ना नज़र आता है कि वो समहाउ जेलस है कि लारेब को ये क्यों मिल रहा है, उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इनकरेज क्यों दे रहे हैं, उसको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही। वहाँ पे जो ये मैं और तुम वाली जो बात आती है ना कि इसको और मुझे, तो वहाँ पे आई सी मुझे वो सपोर्ट नहीं मिली फीमेल से। तो मैंने जो अपनी लाइफ में अपना प्रिंसिपल बनाया है कि व्हेन एवर आई एनकाउंटर अ फीमेल, मुझे उसको सपोर्ट करना है, मुझे उसको बताना है यू आर डूइंग सो गुड और तुम बहुत आगे जा सकती हो। यू नो इट्स अ फिलॉसफी कि आप कुछ एक्शन करते हो, उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। सो माई एक्शन इज सेंडिंग देम लव, देम केयर एंड टेलिंग देम यू आर डूइंग गुड। वो मुझे रेसिप्रोकेट होके वापस आता है, और ऐसे ऐसे तरीकों से वापस आता है कि आपने सोचा भी नहीं होता कि आपकी उस काइंडनेस की वजह से जो आपको। आई फील गुड। आई डोंट हैव अ सिस्टर, मेरी कोई बहन नहीं है, सो आई फील लाइक आई फाइंड अ सिस्टर, आई फाइंड अ बॉन्ड इन एवरी गर्ल। ठीक है वो जेलसी होती है, लेकिन द रियल वन स्टेज विद मी, वो मेरे साथ रहती हैं एंड मेरी उनसे बहुत लंबी बॉन्डिंग भी चलती है। हम मिलते भी हैं और जब भी मिलते हैं वी चैरिश द मोमेंट्स, वी हग ईच अदर, वी टेल ओ यू नो यू लुक सो गुड। इवन आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड बहुत से लोगों ने मुझे बॉडी शेम किया, बट माई फीमेल फ्रेंड्स आर लाइक नहीं यू लुक सो गुड, आज भी तुम बहुत खूबसूरत। सो आई फील जो पॉजिटिविटी है वो हम खुद क्रिएट करते हैं एंड फीमेल्स को तो ज़्यादा करनी चाहिए। जितना वो सफ़र कर रही होती है ना, जितना वो मेल के साथ भी फाइट कर रही होती हैं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इन वर्किंग इन्वायरमेंट ना, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वहाँ पे जब फीमेल ऑरा क्रिएट करती है ना अपना, तो इट्स वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी इंकरेजिंग। यार मुझे मेरी दोस्त की सपोर्ट है, आई कैन गो। और जो मशवरे आ रहे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड यू कॉल एट नाइट, यार कोई भी मसला हो गया, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, अच्छा मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, मैं कैसा मेकअप करूं, मैंने इधर जाना है। यू नो योर फ्रेंड्स आर बेस्ट फ्रेंड्स आई वुड से। वो आपको सुनती हैं और वो खुश होती है। अच्छा, ये इसी नोट पे मैं सबको कहना ये भी चाहूँगी कि बाज़ औक़ात होता है कि हमें लगता है हम ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गया और हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसमें हम अपनी फीमेल फ्रेंड्स का जो क्लब है उसको समहाउ छोड़ते जाते हैं कि अब नहीं है। प्लीज़ डू नॉट लीव दैट। ये जो थोड़ी सी मैं कहूँगी एक फ़न एलिमेंट आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना अहम किरदार अदा करते हैं, आपको नहीं समझ आती। पूरा काम करते रहें, 24 घंटे का, चले 23 घंटे काम कर लें, थोड़ा टाइम निकाल के आपने ये करना है। यू नो goof around, just have fun, sometimes just laughter is the therapy। आप बस बैठ के थोड़ी देर हंस लें, बात कर लें, तो उसी से आपका बहुत दिल। You know what the best thing about female, I won't say friends, जिस तरह के भी, चाहे वो मेल हो, मेरे बहुत अच्छे मेल फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं। बट जो फीमेल के साथ मेरी बॉन्डिंग है ना, जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स के साथ है, मैं उनके साथ जब भी ट्रैवल करती हूँ, एक तो मैं अगर कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं उनको खींच के साथ लेके जाऊँगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने पाकिस्तान देखा हुआ ही नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ मी नाउ माशाल्लाह शी ऑलमोस्ट वेंट टू एवरी कल्चर, मतलब वो हर जगह गई है मेरे साथ। एंड शी ऑलवेज थैंक्स कि लारेब तुम्हारी वजह से मैंने वो कहती है मैंने दुनिया देखी है, मैं बाहर निकली हूँ, मुझे पता चला अच्छा ये भी होता है, ये पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती भी है। सो मैं उसको बहुत इंकरेज करती हूँ मैं, और आपके फ्रेंड्स आपका रिफ्लेक्शन है। सिंस आई एम ट्रैवलिंग इनटू ट्रैवलिंग, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी इंकरेज करती हूँ ट्रैवलिंग के लिए, बहुत सारी और हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए। प्लस फ्रेंड्स से बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि
आपकी मदर्स जो है वो और आपका एक जनरेशन गैप है। बहुत सारी लड़कियां जो मुझे सुन रही हैं वो इस बात को मानेंगी कि हम वो बात है जो अपनी मदर से नहीं कर सकते, जो बहुत पर्सनल बातें होती हैं, हस्बैंड से रिलेटेड होती है। मेरी फ्रेंड्स है कुछ मैरिड है, उनके हस्बैंड से रिलेटेड कोई बात है जो कि अपनी मदर को वो नहीं आप नहीं बताएंगी, बताते हो, बिकॉज हाँ। माँ है, सोचेंगी, परेशान होंगी, अबू को बता देंगी, यू नो, हाँ, यू आप डोंट नहीं वांट करते देम हो, टू बिल्कुल ऐसे ही डिस्टर्ब। है, हाँ। वो क्या करती हैं, वो फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को कॉल करती हैं, या अपनी कजन्स, बहुत सारे लोगों की कजन्स भी उनकी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, या अपनी कोई वर्किंग इन्वायरमेंट में कोई कोलीग हैं जो बहुत अच्छा बॉन्ड होता है उनके साथ, तो वो उनको बताती हैं, उनसे शेयर करती हैं। समहाउ जो एडवाइस उनकी तरफ से आती है दैट इज सो गुड, और वो उनको बहुत हेल्प करती हेल्प है, करती ठीक है। है। सो आई थिंक गर्ल्स जो, आई थिंक वी आर नॉट द किड्स हु आर इनटू 30s या ऑलमोस्ट 30, तो हमें जो है ना अपना वो सर्कल अलाइव रखना चाहिए जो हमें खुशी दे, जिनके साथ हम अगेन Goof around, yes, goof around कर हाँ, सकें, हाँ। और यू नो कुछ मोमेंट्स जो हम चैरिश कर सकें, ठीक है। मैरिड हैं हम, या जो फीमेल्स मैरिड हैं उनके बच्चे हैं, दे हैव देयर लाइफ, उनकी भी वो लाइफ है। आज भी वो दे फील लाइक अच्छा हम ये करते थे शादी से पहले, हम ऐसे यहाँ पे खाना खाने जाते थे, हम सडन प्लान बनाते थे, हाँ। you know, you और ये cherish them. तमाम चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, आप चलो चेरिश भी करो और फिर ये नई मेमोरीज भी बनाएं। बनानी आप चाहिए। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए Yeah. हैं, बच्चे हैं, लाइफ है, हस्बैंड है, वो सारी चीज़ें चलिए, बट उसके साथ साथ भी This इट is इज़ इम्पॉर्टेंट टू important, यू नो Yeah, life. What is the meaning of life? The meaning of life is to, you know, explore, because अल्लाह ताला कुरान में भी यही कहता है ना कि निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। बिल्कुल ऐसे। What is the point of गौर फिक्र? गौर फिक्र means you have a keen observation कि आपके अराउंड चल क्या रहा है। अगर आप उस चीज़ों में अपने आप को नहीं ढालोगे तो आप पीछे रह जाओगे। बिल्कुल आप ऐसे। और हम एज अ मुस्लिम अगर देखा जाए ओवरऑल, हम क्यों पीछे रह गए? हमने रिसर्च करना छोड़ दी, हमने ट्रैवल करना छोड़ दिया। Nipasusam said कि if you want to study, go to China. This is the importance of travel. राइट, तो मतलब ट्रैवलिंग और ये फिर सही लोग कहते हैं कि Yes. दोस्त आपको बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो मतलब Yes. इफ़ यू हैव द राइट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स तो फिर आप अपनी पूरी पोटेंशियल टैप करेंगे और क्या क्या Yes. क्या करेंगे। Yes. और वही अगर दोस्त अगर खुद खराब हैं, खुद कुछ Toxic नहीं हैं, करना चाहते, टॉक्सिक yes. है, तो फिर आप भी बैठ के गॉसिप भी कर रहे हो, Yes, आप और कुछ नहीं you करें। are wasting your time. I mean, friends plus your personality. आप खुद क्या हो, आपके दोस्त भी वैसे आप बनाते हो। अब मोस्टली माई फ्रेंड्स आर लाइक, मैं ये तो नहीं कह सकती मेरे सारे फ्रेंड जो है वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन मेरी वजह से वो ट्रैवल करते हैं, Travel ठीक है। करते हैं। और मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर इनटू, सम आर इनटू जॉब्स और सम आर इनटू बिजनेस। तो उनकी वजह से जो जॉब वाले हैं वो मुझे इंकरेजमेंट मिलती रहती है कि मैं जॉब को भी देखती रहती हूँ कि मुझे आगे जाना है। जो बिजनेस वाले हैं दे पुश मी, लारे बिजनेस की तरफ आओ, तुम कर सकती हो, यू नो, यू आर इनटू कम्युनिकेशन, PR। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि आई एम ब्लेस्ड, तोड़े हैं बहुत अच्छे हैं, फैमिली है मेरी। मैं कहती हूँ मैं आई एम वे क्लोजर टू माई फ्रेंड्स। उनके साथ मैं रात के 3 बजे भी कॉल करूँगी, दे पिक अप एंड टेल मी अच्छा ये हो गया तो इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। सो फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट भी है और वो आपकी थेरेपी भी है। मैं बिल्कुल depression इसी से बात में आने निकालने लगी की। थी कि हम लोग तो ब्लेस्ड हैं कि हमारा फैमिली और फ्रेंड्स का सर्कल इस तरह है कि रात को 2 बजे भी आप किसी को कॉल कर लें तो जी। वो माइंड नहीं करेगा, नहीं बल्कि करेगा। कुछ भी करो वो आपकी सुन लेगा। एंड बाज़ Yes. औक़ात आप खाली सिर्फ सुना देते तो आधी से ज़्यादा टेंशन आप खत्म हल्कान हो कर देते, जाती है। ऐसे ही है। एंड बाहर अनफॉर्चुनेटली सिंस एवरीबडी इज़ बिजी विद देयर Yes. ओन लाइफ, सो दे हैव टू गो टू साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स के पास जा रहे होते हैं। और क्या थेरेपी हो ना हो, उनको सिर्फ ये चाहिए होता है कि हमारी सुन ले। सुन ले। सुनने के लिए लोग कोई नहीं है। सुनते। बोलने के लिए बहुत लोग हैं, सुनने के लिए आपको टाइम चाहिए, और- पेशेंस चाहिए। और आज आपने अभी जैसे कहा कि लोग आपसे भी इसीलिए रिलेट कर पाते हैं क्योंकि आप सुनती हैं। आज के ज़माने में मुझे यही लगता है बोलना तो हर कोई चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। Yes. दूसरा बंदा कुछ कह भी रहा होगा ना तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है अच्छा अपना मसला बता रहे, मैं मेरे साथ तो ये एक बंदा बता रहा है अच्छा मेरी बीमारी, घर में ये हुआ वो। दूसरा उसको कोई तसल्ली देने के बजाय उसका पॉइंट ये होता है अच्छा लेकिन हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था पिछले महीने, ये मेरे घर में भी ये, मेरे घर में भी वो। भाई लिसन, ट्राई टू एम्पथाइज, थोड़ा तो उसको वो दे दो। Yes, सो दैट इज़ अनदर, मैं कहूँगी कि हमारी एक सोसाइटी की आजकल एक वो कश्मकश चल रही है। अच्छा लारेब, आपने बहुत सारी बातें की बट फिर अगेन इफ़ आई यू नो इस पॉइंट तक आना मैं कहूँगी आसान नहीं होता। Yeah. इतनी एम्पथी के लिए मुझे पर्सनली पता है कि यू योर सेल्फ हैव टू गो थ्रू
फेजेस, आपकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत। आप उससे बाहर निकलते हो तभी आपके अंदर एक वो चीज़ आती है कि अच्छा कोई और अगर सफ़र करे तो मैं समहाउ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. Yes, I do that. तो वाज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक या क्या Yeah, you know, Mariam, when I started, I was very back because I was a young, I'm still, but उस time आपको पता नहीं होता, बस आप passionate होते हो, ठीक है, और you know, you don't mind अगर कोई आपसे jealous हो रहा है ये वो, ठीक है, लेकिन एक टाइम आता है जब आप थोड़े मेच्योरिटी की तरफ जाते हो, आपको लोगों की बातें थोड़ी सी ना जो टॉन्टिंग वाली बातें हैं वो somehow इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं. ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ. प्लस लाइक मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी. आई एम वेरी चिल पर्सन. मैं लोगों को हंसाना है और यू नो खुश रखने की अच्छा कोशिश लारे करती हूँ. चीज़ें दिल पे लेती हैं, इमोशनल हूँ. इमोशनल हैं, मैं ठीक है. बहुत इमोशनल इंसान हूँ. मुझे ना, कैन यू बिलीव, मैं कोई मूवी देख लूँ जहाँ पे इमोशनल सीन आता है वेयर देयर इज़ अ ट्रेजेडी, देयर इज़ अ सेपरेशन, मैं शायद आई उसको कैन नॉट अपना कंट्रोल माई टीयर्स. ठीक है. मुझे लगता है ये जो सेपरेशन है ना, इट मैंने कहीं पढ़ा कि जो है ना, डेथ इज़ ईजी बट सेपरेशन इज़ मोर पेनफुल देन डेथ. यानी कि जो जुदाई है वो ज़्यादा दर्दनाक है मौत के बरक्स. तो सेपरेशन चाहे वो किसी तरह की भी हो, सेपरेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपकी किसी लड़के से सेपरेशन हो गई है. आप शायद अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते देख रहे हो, दे आर नॉट इनटू गुड हेल्थ, ठीक है. इन माई केस माई बोथ पेरेंट्स आर नॉट वेल. सो मैं अपने पेरेंट्स को अपने सामने बहुत यू नो दे आर नॉट वेल, दे आर स्ट्रगलिंग, और मैं उनके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकती. तो मुझे इस चीज़ को भी थोड़ा रिग्रेट गिल्ट आता भी है, होता ठीक है, है. क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ या काम में बिजी होती हूँ, एक वो भी रिग्रेट है. दूसरा ये कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में होते हैं लेकिन ऑल ऑफ सडन दे जस्ट वेंट अवे बिकॉज ऑफ समथिंग हाँ, हैपन, अपनी ठीक उनकी है. ज़िंदगी की तो चीज़ें चल रही होती हैं. उसकी भी एक होता है कि यार ये लोग थे और देखो आज ये नहीं है. नहीं है. तो somehow बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. मुझे लगता है सबसे बड़ा ये चीज़ मेरी लाइफ में जो हुई, मुझे नज़र का फैक्टर हुआ मुझे, और ये और नज़र बरहक है. इसका आपको इसकी कुरान में आयत आई, बाकायदा आयत आई, और कुरान में कहा गया हासदीन के शर से, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हसद करने वालों के शर से हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमें महफूज रख. तो इसका मतलब है कि लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं, जो जेलस होते हैं. इट्स अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना. तो मुझे लगता है कि somehow when I was on peak of my career, मैं आवाज़ करी को रन कर रही हूँ, I was busy doing a lot of good things. तो वहाँ पे somehow I encounter some evil eyes. उन evil eyes ने मुझे ऐसा तोड़ा अंदर से कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक हैं. मैं आज भी रात में जो है ना सो नहीं सकती, मुझे रात में नींद नहीं आती. मैं रात के 12 बजते मैं पूरा दिन हैपनिंग हूँगी. मैं जिस तरह यहाँ पे हूँ, मैं लाइवली हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं रात में मैं एक और फेज़ में ट्रांसफ़र हो जाऊँगी जहाँ पे आई विल ओवर थिंक कि यार मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ना मैं उस तरह अपने करियर को बना पा रही हूँ, ना मैं उस तरह यू नो अपनी सिंस आई एम रिसर्च इनटू रिसर्च, आई एम एम फिल स्टूडेंट एज वेल. मैं स्टडीज़ भी अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ जॉब के साथ. तो मैं अपनी स्टडीज़ को भी उस तरह एक्सेल नहीं कर पा रही हूँ. तो बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में रात को आते हैं जब आप अकेले और होते वो हैं. आप अकेले होते हो, और आपके और फिर वो जो लोगों ने कुछ लोग जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनकी भी कुछ बातें आपको कानों में पिंच हो रही होती अच्छा, है. इसमें स्पेशली जो आपके रिश्तेदार या जो आपके क्लोज्ड वाले होते हैं जिनसे आप ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, उनकी बातें ज़्यादा पिंच करती हैं. उफ मरियम, आई कैन नॉट टेल. मैं अगर कहूँ मेरा डिप्रेशन जो है ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स, आई वोंट से yes. Okay. ऑल ऑफ माय रिलेटिव्स, बट सम कुछ होते हैं ठीक है, बीच में. जिन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया. और मैं इस वजह से, और मुझे नहीं हर्ट किया, मेरे पेरेंट्स को भी हर्ट किया. मेरे पेरेंट्स को बाकायदा मेरी वजह से
मेरी वालदा को स्पेशल बातें सुननी पड़ी हैं, आपकी बेटी तो बहुत आउटस्पोकन है, आपकी बेटी तो जो है जॉब करती है, सच पढ़ भी रही है, आपने उसे बड़ी आज़ादी दी, बाहर घूम फिर रही बाहर है, घूम लोगों के फिर साथ रही है। आना जाना है। पहले तो उनको ये है कि इतना पढ़ा क्यों रहे हो बेटी को, आई एम एम फिल स्टूडेंट राइट, मैं एम फिल कर रही हूँ, बेटी को इतना पढ़ा क्यों रहे हो, PhD करने जाएगी, आई हैव अ ड्रीम टू डू अ PhD, सिंस मेरे पूरे खानदान में PhD किसी ने नहीं की है, आई एम द फर्स्ट वन जिसने कहा मैंने करनी है, ठीक है, इतना बेटी को पढ़ा रहे हो, अच्छा फिर ये बात आ जाती है, उसको देखा है, उसके इंस्टाग्राम देखा है, वो तो इतनी वीडियोस डाल रही होती है, वो कभी कहाँ बैठी होती है, मतलब यू नो आई वाज ट्रैवलिंग टू दुबई, मैंने किसी को भी नहीं बताया, तो मैंने आई पोस्टेड द पिक्चर, अच्छा ये दुबई गई है, अच्छा किसके साथ गई है, कैसे गई है, इसको आपने इतनी आज़ादी दी हुई है, अच्छा वो इतने पैसे कमा लेती है कि वो यहाँ तक पे जा रही है या कैसे जा रही है, ओके। अच्छा, तो दे कीप ऑन, यू नो, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। अच्छा, एंड स्पेशली जब ऐसे पेरेंट्स को आके ये चीज़ें बताई जाए जिन पेरेंट्स को सोशल मीडिया का नहीं इतनी समझ Idea होती नहीं है है, कि हाँ। क्या है ये चीज़ें, कैसे चलती हैं, व्हाट इज़ Yeah. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या Yes. पेड प्रमोशंस क्या होती हैं, PR क्या होती है, उनको सिर्फ आके यही कि अच्छा आपकी बेटी, इससे बढ़ के और मुझे नहीं लगता कि कोई और तकलीफ दे। आपकी बेटी जा रही है, आपकी बेटी, क्या भाई बेटी है तो क्या उसको कहीं लिखा हुआ है कि लड़कियां ट्रैवल नहीं करती, कहीं लिखा हुआ है लड़कियां, यू नो, दिस इज आई वुड से ये सोच उन लोगों की है जिन्होंने ना अपनी लाइफ में या तो बस लोगों की गॉसिप करते हुए गुजार दिए, उनको लाइफ का पर्पस नहीं पता, ऐसे ठीक ही है, प्लस एजुकेशन की बहुत कमी है, कुछ भी नहीं होता, किसी को वो कहते हैं ना जली कटी सुना देंगे तो आपका दिन अच्छा गुजर जाएगा, भाई आपकी जली कटी से उस बंदे के दिमाग पे कितना असर होगा, वो कितना इमोशनल होगा, क्या पता वो उस बात को सुन के रो दे, उसको वो हर्ट हो, लेकिन आपने सुनानी ज़रूर है, वो आपने उस तक गॉसिप पहुंचानी ज़रूर है, ठीक है, और ख़ास तौर पे मरियम, यू नो, माँ कभी भी अपने बच्चे की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, और वही माँ एक जगह वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर रही होती है और वहीं पे वो लोगों की बातें भी सुन रही होती लेकिन है। लारे वो तो होता है ना, जब बेटी की ज़ात पे बात आ जाती है तो माँ भी सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसको होता है कि चलो आज मेरे ज़रिए जो चीज़ बेटी तक जा रही है वो इतनी तकलीफ दे तो उस तक डायरेक्ट ना जाए, Yes. उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स फिर वो लगा देते हैं कि ना ही करो पोस्ट तो ही बेहतर करो। है। इसी तरीके से अगर हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो हस्बैंड्स को अगर इस तरह से बातें आ रही हो तो वो भी प्रोटेक्शन के चक्कर में Protection अगर में। कह दे कि फिर नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर है या क्या है, बट देन उससे जो लड़की है उसके ड्रीम्स कितने शैटर हो रहे हैं, जिसने बड़ा पैशनेटली अपना एक पूरा प्रोफाइल बनाया, काम Yes, किया, मेहनत की। इजी काम तो नहीं है, इट्स Easy नॉट एन काम। इजी थिंग। मैं बताऊं, आप लोग कहते हैं ना कि यार ये वीडियो तो डाल रही है, भाई आप वीडियो डाल रहे हैं, आप उस वीडियो के लिए आप तैयार होते हैं, ठीक है ना, आप उसके लिए पूरा आइडिया बनाते हैं, हाँ, आपने the क्या creative बोलना part है, element, yes. आपने क्या बोलना है, आपने उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है, और फिर कंसिस्टेंसी, आप रोज़ डाल रहे हैं, आप रोज़ स्टोरी पोस्ट करें, हैट्स ऑफ टू ऑल माई ब्लॉगर्स फ्रेंड जो मदर भी हैं, जो अपनी ब्लॉगिंग भी कर रही है, जो काम भी कर रही है, आई वुड से यू आर डूइंग अमेजिंग। प्लीज़ लोगों की नेगेटिविटी को आप लोगों ने इग्नोर करना है, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, ठीक है, आपको वो कहेंगे यार तुम्हारी ब्लॉगिंग करने से तुम्हारा घर इफेक्ट हो रहा है, नहीं, you have to do it because this is you, this is your passion, you need to do it more and more. आप मुझे पता है मरियम, मैंने ये किया है ना, इसलिए मैं सबको अब बोल रही हूँ डोंट डू दिस। मैं अब वापस, मेरे पास इतना कंटेंट है टू पोस्ट, लेकिन पहला डर नज़र का जो मुझे लगी और मेरी चीज़ें ख़राब हुई, मैं नज़र की वजह से कुछ नहीं डालती। दूसरा फैक्टर, मैं कुछ भी डालती हूँ सोशल मीडिया पे, मेरी अम्मी को कॉल आ जाती है, आप लारेब ने ये पिक्चर पोस्ट की है, लारेब ने ये कपड़े पहने हुए थे, वो यहाँ पे थी, तो मेरी अम्मी ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ फियर मुझे कहती इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो। खैर है, तुम मेरी ब्लॉगिंग, यू कैन आस्क माई फ्रेंड्स, वो मुझे रोज़ कहते हैं लारे यू इतना कुछ है, तुम इतना कंटेंट। मरियम, मैं अभी हुंजा, स्कर्दू, गज़र, कश्मीर, अरंकेल, केल 8-9 जगह पे ट्रैवल करके आई हूँ, एंड दैट कंटेंट इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज नॉट एनीवेयर, एंड आई हैव मेड अमेजिंग कंटेंट। मैं गाँव में घरों में गई हूँ, मैं आगा खान कम्युनिटी से मिली हूँ, मेरे आगा खान कम्युनिटी के दोस्त बने हैं, अच्छा, मैं right. उनकी वेडिंग में इन्वाइटेड हुई हूँ। सो सी, मैं कल्चरल टूरिज्म भी कर रही हूँ, कल्चरल प्रमोशन, लेकिन मैं किस वजह से इसको नहीं डाल रही। मैंने अभी ये कंटेंट डाला,
मेरी अम्मी को कॉल आ जाएगी, अच्छा लारेब इधर गई हुई थी, अकेले गई थी? अकेले गई थी, कोई लड़का तो साथ नहीं था, अच्छा ये पैसे इसको कौन देता है, आप इसको पैसे दे, अच्छा वो तो उसकी पढ़ाई नहीं वो हो रही, उसका ये ऑफिस, देयर सो मेनी क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ओनली बाय माय मदर। मैं वही कहती हूँ, मैं उनको कहती हूँ मम्मा आपसे वो क्यों पूछ रहे हैं, एक दफ़ा मुझे तो उनके साथ बिठाए ना, मैं उनसे बात करती हूँ, एंड देन माय मदर नहीं 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 नहीं, वो उनकी नाराज़ हो जाएंगे, वो कुछ और पहले ही वो कहते हैं कि लड़की बहुत आउटस्पोकन है, बहुत वो outspoken जवाब है, दे देती है, तो उससे तो ना ही बदतमीज है। करें। आई एम नॉट अ बदतमीज पर्सन, बट मेरी जनरेशन जो है ना, जो मेरी एज की लड़कियां हैं, दे कैन नॉट बी लाइक डल बोरिंग, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया को देखा है, उन्होंने दे आर द पॉइनियर्स इन सोशल मीडिया। जब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक आया, वी आर द जनरेशन जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, यूज किया और इससे अर्न भी किया। अर्न करें, यू वेरी राइट। मेरी बहुत सारे ब्लॉगर्स से जो डिस्कशन हुई उनमें काफ़ी ऐसे थे जिनका इनिशियल वही था कि हमारी पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को नहीं पता था कि हम क्या करें, हमने बस खुद से बनाया, ब्लॉग बनाया, एंड नाउ देयर वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स में उनका शुमार होते हैं। बट वो अपनी यही स्टोरी बताते हैं कि शुरू में इतना क्रिटिसिज्म आता था, और क्रिटिसिज्म कहाँ से आता था, पेरेंट्स तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे थे नहीं, रिश्तेदारों ने कॉल कर करके, अच्छा अब आपकी बेटी मॉडलिंग शुरू कर दी है, उसने फोटो शूट की है, उसने ये किया, उसने वो, सो वेल दैट्स हाउ दे ग्रू। बट वही है कि अगर आपका सपोर्ट, गर्ल्स, आई वुड से ऑल माई गर्ल्स इंक्लूडिंग यू मरियम, आप लोग जो भी कर रहे हो, जस्ट प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप कुछ घर जाओ, आप या आप इवन यू गर्ल्स हैव अ डॉटर ऑनवर्ड्स, तो आप अपनी बेटियों को बताओ कि हम इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हमने इसको फेस किया एंड वी मेड इट थ्रू, हमने ये कर लिया, तो अब आप लोगों के लिए एक लेगेसी सेट है कि आपने इससे बेहतर करना है, एंड दैट्स हाउ वी से कि ये जो एक लेगेसी है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की, हम ही बना रहे हैं और हम ही इसको कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रगल्स आएंगे, लोग बहुत कुछ कहेंगे, मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मरियम द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन इज़ दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। हम किसी की डेथ पे भी तो कितने डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि जब आप मुझसे कनेक्ट करोगे तो मैं आपको सब्र भी दूंगा। हालांकि काफ़ी ऐसे मैं कहती हूँ सानियात होते हैं कि इंसान को लगता है कि अब बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म, ज़िंदगी का मकसद ख़त्म, हम तो मूव ऑन ही नहीं कर सकते, दिल ऐसे टूट जाता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, डेथ्स हो जाती हैं, ट्रेजेडीज हो जाती हैं, एंड यू फील एज इफ द वर्ल्ड इज जस्ट शटर्ड अपॉन यू। बट दिस इज दी डायलेमा। आपने जो ये बात किया ना, लोग जब छोड़ के जाते हैं ना, ऐसा लगता है शायद बस खत्म, सब खत्म। अच्छा, और ये लारेब हर किसी की ज़िंदगी में आता है, और मैं कहती हूँ स्पेशली जब आप इतना मैच्योर नहीं होते, जब आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मे बी इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपनी रियलिटी नहीं पता होती, तब तक अपना पर्पस नहीं पता होता, उसी इंसान के इर्द गिर्द या उन्हीं दोस्तों के इर्द गिर्द या उसी रिश्ते के इर्द गिर्द मैं कहूँगी अपने ख्वाब देख रहे होते हैं और सुहाने ख्वाब जो है बुन रहे होते हैं, एंड देन इफ़ दैट ब्रेक्स तो वो आपको भी कंप्लीटली तोड़ जाते हैं। बट यही है, ये चीज़ें ज़रूरी है आपके अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए, यही हिम्मत देती हैं, यही ताकत देती है, इंसान आगे बढ़ता है और फिर एक्सप्लोर करता है कि मेरे में तो इतनी पोटेंशियल थी। शायद एक कमज़ोर सी लड़की मैं कहूँगी या एक कमज़ोर सा लड़का जिसको नहीं लगता था कि वो इतना कुछ सह पाएगा, एंड देन यू नो दे गो थ्रू दैट एंड दे कीप ऑन गोइंग थ्रू थिंग्स एंड थिंग्स हैपन। ये तो ज़िंदगी में होना है, अप्स हैं तो डाउन्स भी हैं। मरियम, आई सी गर्ल्स, मैं लड़कियों की बार बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शायद मैं खुद भी एक लड़की हूँ, तो मुझसे बहुत सारी लड़कियाँ रिलेट कर पाएँ कि जो लड़कियाँ हैं ना, वो बहुत कुछ सह के एब्सॉर्ब करके उसको बस उनके वो चेहरे पे यू सी कि बहुत सारी लड़कियां रो के आती हैं एंड दे कवर इट अप विद मेकअप कि ये पता ना चले कि मैं रो के आई हूँ। इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आता है? इतने रोई हुई आंखें जो हैं, अपने लोगों को सिर्फ पता ना चले कि आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज। ठीक है, आई बीन थ्रू लॉट, आई कैन नॉट टेल कि बहुत सारे ऐसे टाइम आए कि मुझे लगा कि शायद मैं शायद उसको सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आप दुनिया के सामने वो चेहरा नहीं ला सकते। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि बहुत कम लोगों को पता है कि व्हाट आई हैव बीन थ्रू, कितना कुछ मैंने सह लिया। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मेरा डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, ओवर ईटिंग, डिप्रेशन, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई एम स्टिल फाइटर, आई एम स्टिल फाइटिंग एंड एनकरेजिंग पीपल। मैंने अपना इनिशिएटिव आओ बात करें जो स्टार्ट किया, आई एम होपफुल कि मैं उसको और लोगों तक पहुंचाऊंगी, बिकॉज जिस
इन्वायरमेंट में पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं हमें. हम अब उस एज में हम कमा रहे हैं, हमने अपने करियर्स भी देखने हैं, हमने अपने फैमिली को भी चलाना है, और हमने अपने आप को भी सेट रखना है. ठीक है, हमने अपने ड्रीम्स को भी अचीव करना है. ऐसे इतने हम स्कैटर्ड है कि हर चीज़ को टाइम हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं. इंसान एनर्जी डाउन होती है एज के साथ. सो आई वुड से कि ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि अल्लाह पाक जो है ना, जब इंसान को हदायत या रोशनी देता है, वो जो डिप्रेशन का टाइम है ना वो भी गुजर जाता है, और आपको उसके बाद जो अल्लाह की तरफ से उस सब्र का जो रिवॉर्ड मिलता है, जो जिसे आप कहते हैं ईमान कामिल, उस वो कामिल ईमान का रिवॉर्ड मिलता है, वो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स अ लाइफ. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ लाइफ, एंड द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी. एंड आप जिस दर्द से गुजरे उसका भी एक पर्पज़ है. क्या पता अल्लाह ताला आपको चाहता हो कि आप ये दर्द सहो, ताकि आपको पता चले आपके आसपास कितने के लोग लोग कैसे, सह रहे हैं, हाँ. तो आपने उनको किस तरह हेल्प करना है. तो आई वुड से कि जो भी हो रहा है या होता है, उसके पीछे अल्लाह पाक का एक मकसद होता है कोई, हाँ. और वो आपको कुछ सिखाना होता है, और आपको इनलाइटन करना होता है, और आपको ये भी दिखाना है कि दुनिया कितनी क्रूअल है, और आहिस्ता इसमें आहिस्ता कैसे लारिफ survive इंसान करना को है. समझ आ जाती है उस टाइम जब आपको नहीं किसी Yes. चीज़ की तुक नहीं बन रही होती ना. Yes. लेकिन एज द टाइम गोज़ बाय आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये इसलिए था, इससे फिर मेरे लिए आगे ये है, इससे मैंने ये सीख ली, मैं ये भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद अनफोल्ड हो जाती हैं. बस तब आपने सब्र से काम लेना होता है. सब्र भी, और जो ये अल्लाह ताला आपको आइसोलेशन में लेके जाता है, बहुत से आपने देखा पैगंबर आइसोलेशन में गए, वो आपने रिकनेक्ट भी तो ठीक है? करना है ना, आपने ढूंढना अल्लाह है. से यस reconnect- आप दुनिया में आए इसलिए तो नहीं हो कि हाँ. आपने फलां, मुझे बहुत से लोग आके मेरी फलां बंदी मुझे छोड़ गई, मेरे फलां बंदा छोड़ गया. भाई दुनिया वाले तो छोड़ेंगे, दुनिया वाले तो धोखा भी देंगे, ये धोखा सब तो देंगे, होगा. use यस करेंगे. हाँ, So, तो वो चलेगा. अल्लाह ताला क्या कहता है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू मेक, बिकॉज कुरान में तो ये कि इंसान खसारे में है, तो वो तो खसारे में है. हमारा जो पर्पस इज़ नॉट टू सर्व पीपल के उनको हम खुश करें. ठीक है, हाँ हमें ह्यूमैनिटी रखनी है, बैलेंस रखना है, लेकिन हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर्स का ख्याल रखना है. वो दैट इज़ टू नो योर सेल्फ. रूमी का वो है ना, टू नो द 3 सेल्फ, कि आपने अपने अंदर झांकना है. अपने अंदर झांकने के लिए 10 लोगों में बैठे तब तो नहीं झांक सकेंगे. कोई क्या बात, उसके लिए आपको अकेले होना है, और वो अकेले आपको पता टाइम नहीं निकलता. फिर अल्लाह ताला क्या कहता है, सब्र करो मेरे बंदे, तुम मेरी तरफ नहीं आ रहे तो मैं तुम्हें फिर मुसीबत दूंगा. और मुसीबत किन पे आती है, आजमाइश किन पे आती है? आजमाइश उन पे आती है जिनको अल्लाह ताला चूज़ करता है. नबी सल्लम के ऊपर आजमाइश आई बिकॉज अल्लाह वांटेड कि उनसे एक बहुत बड़ा मकसद था, कि बहुत बड़ा काम कराना था. सो यू नो द पीपल हु आर गोइंग थ्रू, आई वुड से कि ये जो आजमाइश है इट्स अ ब्लेसिंग कैसे है, लोगों को समझ नहीं आती कि उस टाइम में अल्लाह ताला आपको अकेला करता है, आपको लोगों की रियलिटी दिखाता है. आपको पता है, आप जब अकेले आप मुश्किल में होते हैं, सब आपको छोड़ के चले जाते हैं. इवन आपके खूनी रिश्ते आपको कहते हैं हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं, लोगों का असल चेहरा तब नजर आता है जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, या आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो लोग अपने आप को दूर के, यार इससे अभी मत बात करना, ये डाउन फॉल में. ठीक है, तब आपको अपने दोस्तों की सबकी पता चलता है, और तब आप रिकनेक्ट कर सकते हैं. ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीबॉडी. फिर आपको समझ आता है कि कौन असल के दोस्त है और कौन नहीं. यस, और जब आप गिर के उठते हो तो फिर तो the world is yours. True. Then you're ready to conquer the world. Yeah. अच्छा लारिफ, थोड़ा सा अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, जिस तरह की आपकी जॉब है, जिस तरह से आप काम कर रही हैं, उसमें बहुत फील्ड वर्क भी रिक्वायर्ड होता है. देयर कॉन्फ्रेंसेज, देयर सेमिनार्स, जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला टाइम है, कोई 9 to 5 रिजिड नहीं है कि बस अब आप फारिग हो गई हैं, अब आप घर चले जाएं. वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है? और दूसरा ये कि क्या वो एक्सेप्टेंस, मैं कहती हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जो सारे काम करें, दे हैव दैट माइंडसेट, उनको पता है आप अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से वहाँ पे अपनी सीट पे बैठी हुई हैं. लेकिन जब आप बाहर आम लोगों से, जिनमें शायद अभी वो शऊर नहीं है, शायद वो एजुकेशन, शायद वो एक्सपोजर नहीं है, क्या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आराम से कि एक फीमेल जो एज में बहुत बड़ी भी नहीं है, हमने एक लगाया हुआ ना एज के साथ, चलो शायद एक्सपीरियंस होगा, who's young, who has this personality, और ऐसी पोजीशन पे बैठ के हमें कमांड देना शुरू कर दे, या क्या do they accept that? No, I would say no. I would quote example. मैं 3 साल पहले जब हायर हुई, I've been hired, तो मुझे all of a sudden एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया गया.
एडमिनिस्ट्रेशन मिली तो वहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर होती है टू हैव पास द ऑर्डर टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, ठीक है. Okay. आई वॉज द मोस्ट यंगेस्ट इन द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास, तो और मैं एक ही फीमेल थी उस ऑफिस में, ठीक है. Okay. और यंग भी थी और एक ही फीमेल थी. तो जब मैं मीटिंग करती थी मेल्स, तो मेरी मीटिंग मतलब आई कॉल अ मीटिंग, नोबडी इज देयर टू अटेंड दैट मीटिंग. यार क्या मैडम के पास जाके बैठे, Serious नहीं लेंगे, सीरियस नहीं हाँ. लेते. मैं एक दफ़ा तो उन्होंने ये किया एंड आई वॉज वेरी पोलाइट विद हिम. द नेक्स्ट टाइम आई गॉट टू नो कि भाई ये मेरा काम है, वो अपार्ट फ्रॉम जेंडर आई नीड टू डू दिस, ठीक है. मैंने नेक्स्ट ऑर्डर ऐसा किया, मैंने कहा जो मीटिंग नहीं करेगा आई विल राइट अ रिपोर्ट अगेंस्ट देम कि इन्होंने ये डिसोबे किया और ये जो है दे आर नॉट प्रोफेशनल्स. एंड द नेक्स्ट टाइम दे आर ऑल आर प्रेजेंट एंड दे वर दे वर सेइंग मैडम का ये बात है और मैडम बहुत गुस्से वाली हैं. सो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेरी एक ब्लॉगिंग लाइफ भी है और प्रोफेशनल लाइफ है. प्रोफेशनल लाइफ में आई हैव टू वेयर द क्लोथ दैट आर वेरी कंफर्टेबल, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन मैं वैसे कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं मैच्योर लगूँ कि मुझे लोग सीरियस ले. आपने अपनी ग्रिट एस्टैब्लिश करनी होती है ना, तो Yes, उसके लिए एक वो yes. ऑरा, एक वो पर्सनालिटी, एक वो अटायर, Yes. इट्स अ पार्ट ऑफ So दैट. I started wearing the clothes initially, तो मुझे पता नहीं था कि अच्छा, और एक ही फीमेल थी तो लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे थे, मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती थी. 3-4 वीक्स बाद when I got to know the environment, I got to know मरियम मैंने ऐसा अपना ऑरा क्रिएट किया कि वहाँ पे सारे मेरे जो अंडर मेरे 18-19 लोग आते थे. मतलब मैं इवन गाड़ियों के टायर्स तक चेंज करवाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, पेट्रोल दिलवाने की. हालांकि ये तो बड़ी मेल आप कोई पूछता हाँ, है इस ना तरह तो के मेल काम लगते हैं oriented आपको, thing. yes. मैं पेट्रोल वाले को भी कॉल कर रही हूँ कि मैंने गाड़ियों की भी वर्कशॉप पे मैंने गाड़ियाँ भिजवानी है, मैंने हाई टीज भी अरेंज करनी है. मैंने फिर ऐसा कंट्रोल और इन्वायरमेंट की प्रेजेंट किया कि वहाँ पे एवरीबडी वाज देयर कि मैडम की बात है, वी कैन नॉट इग्नोर इट, मैडम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. और ये चीज़ इसलिए की क्योंकि मैंने आराम से जब बात करने की कोशिश की तो उनको पता चला उन्होंने नहीं serious लिया. बट व्हेन इट वाज लाइक कि मैंने जब अपना वो ऑरा क्रिएट किया जहाँ पे आई शोड देम दैट आई एम हियर टू वर्क. मैं बेशक यंग हूँ, मैं बेशक मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, लेकिन फ्रॉम एजुकेशन वाइज, फ्रॉम एक्सपीरियंस वाइज मैं आपसे मेरिट पे हूँ, मैं अपने काम मेरिट पे आई हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है. मुझे ये अगर आई एम ऑफिसर दैट आई एक्चुअली स्ट्रगल्ड फॉर इट, मैं पढ़ के आई हुई हूँ वो चीज़, ठीक है. तो लेकिन एक वो चैलेंज तो रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद इवन आफ्टर गेटिंग अपॉइंटेड आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को वो चीज़ बिलीव कराने के लिए एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ा. यस मरियम, इवन ड्राइवर्स, आपको पता है ड्राइवर्स तक को मैंने जाके मैंने उनके भी कंफर्ट लेवल पे जाके उनसे बात करना पड़ती है. एग्जैक्टली. हाँ, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि ये अच्छा ड्राइवर है, ये ऑफिस बॉय है, ये अच्छा ये स्वीपर है, ये हमारा गार्डनर है या जो भी. तो इनको जो है बस मैं ऑर्डर दूँ, नो, मुझे उनको उनके लेवल पे जाके समझाना है. इफ़ आई वांट टू एक्सेल, मुझे हर किसी को उस तरह इज्जत से ट्रीट करना है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कहती हूँ मेरे बाबा की ब्लेसिंग है कि मेरे बाबा ने मुझे इस तरह ट्रेन किया कि मुझे बड़ा मतलब स्ट्रगल तो करना पड़ा, लेकिन मैंने ईज़िली वो चीज़ अडाप्ट कर ली कि यहाँ पे मुझे इनको इस तरह समझाना है. चाहे वो मुझे पंजाबी, हालांकि मुझे नहीं आती, वो पंजाबी में बात करते तो मैं उनसे पंजाबी में बात करना स्टार्ट के लेवल पे आके, उन्हीं की जुबान में, उन्हीं के उस पे बिल्कुल उनके मसले होते थे. मरियम देखो, आप आप फील्ड वर्क में जाते हैं ना, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं आपको मिलेंगे. आप सड़क पे भी जाएंगी ना, बाहर निकलेंगी, कोई रेडी वाला देखेंगी, कोई वर्कशॉप में बंदा देखेंगी, कोई टक शॉप में देखेंगी, वो पढ़े लिखे नहीं है. उनसे बात करनी है, उनको उनकी लेमैन लैंग्वेज में समझाना है, तो आपने उनको उनकी साइकी को समझना है, ठीक है, उनके इशू को सुनना है, उनके लेवल तक आना है. तभी अगर उसके लिए आप एक बहुत ही एलियन चीज़ है जो पता नहीं किसी और कोई और मखलूक है, पता नहीं किसी और सियारे से आई है, वो नहीं बात ही नहीं करेगा. मेरा तो ऐसा इमेज है मरियम, पहली दफ़ा लोग मुझे देखते हैं, जैसे बहुत गुस्से वाली है, बहुत एरोगेंट है, इससे बच के रहना. एंड द टाइम दिस यूज्ड टू सिट विद मी, थोड़ी देर बैठते हैं, एंड देन आई स्टार्ट टॉकिंग विद देम.
यार मैडम से तो चिल कोई है नहीं, मुझे दे कॉल मी मैडम एवरी टाइम वेयर एवर आई गो। तो मैडम से तो चिल कोई है नहीं, क्योंकि मैं उनसे उनकी फैमिली का भी उस तरीके पूछती से, हूँ। हाँ। सबको मिला के चलाना है, व्हाट वी कॉल अ टीम वर्क, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे देयर इज़ अ ट्विस्ट इन दैट। हर कोई फीमेल जो है वो हर किसी के साथ उतनी क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी हुई भी है कि मैं शायद मेल के साथ मेरा काम बहुत ज़्यादा रहा, तो मैंने वो सीख लिया कि किस तरह मुझे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रिस्पेक्ट के पोलाइट, फैक्टर में पोलाइट होके हाँ। मेल को डील करना है, ठीक है। लेकिन लड़कियां यहाँ पे बहुत सारी हरासमेंट फेस करती हैं, True. बहुत सारी कॉल्स आती हैं। मुझे अगर किसी लड़के की कॉल आएगी, उसको नेक्स्ट जवाब ऐसा जाएगा ना, वो 10 दिन तक सोचता रहेगा इसको मैंने मैसेज क्यों किया। उसको पता है ये बहुत स्ट्रिक्ट है मुझसे। मैं ये नहीं कहती कि लड़के डरते हैं, लेकिन येस दे गेट अफ्रेड ऑफ मी, बिकॉज मैंने वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज रखी हैं। अगर आप मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करोगे, इतना बैकलैश आएगा। और प्लस दे नो आई एम अ ब्लॉगर। मैंने एक पोस्ट यानी मैंने एक वीडियो भी लगा दी ना, तो यू नो बैड माउथ हो जाएगा उनका। तो वो डर भी इस वजह से भी है। लेकिन बहुत सारी लड़कियों को आई नो नहीं आता, हाँ। दे सेड यार अरे हमारे साथ ऐसा हुआ, उसने फलां ने ये मैसेज किया, फलां मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुला रहा है। वर्क इन्वायरमेंट अच्छा, की बात बहुत कर सारे रही ना हूँ। वो उस तरीके से भी उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये ठीक है या क्या ये गलत Yeah. है, क्या ये एक्सेप्टेबल है। हम शायद अनकंफर्टेबल फील करें, लेकिन शायद उसकी इंटेंशन हो, तो वो खुद ही उनके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें वो होने भी देती वाली चीज़ के एक वो होता है ना कि बंदे को फिर शय मिलती रहती है। सो ये वाली भी मैं कहूँगी कि एक लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। ये प्रोफेशनल Trainings. सेटअप स्पेशली फॉर द फीमेल्स जो ऑर्गेनाइजेशंस में जाती हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करना चाह रही होती है, उनके लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पता ही आपको नहीं है। पता तो लगे कि हाँ ये अनकंफर्टेबल चीज़ अगर फील हो करा रही रही है है। तो दिस इज रॉन्ग, एंड इफ दिस हैपन्स यू नीड टू डू दिस। किसी ने फीमेल को ये बताया कि आपका ऑफिशियल टाइम के बाद अगर कोई मेल कोलीग आपको पर्सनल कैपेसिटी में मैसेज करता है, दैट कम्स इनटू हरासमेंट, ठीक है। नहीं पता किसी को नहीं females को, बताया। हाँ। आपका काम है, आपके पास ऑफिशियल ईमेल्स है, आप ऑफिशियल ईमेल्स करो। आपने बहुत कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजना है, आप ईमेल करो। आई ऑलवेज टेल पीपल के भाई ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करो, नॉट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप Hello, hi वाली चीज़। हेलो हाय वाली चीज़, जस्ट गो ईमेल। एक तो उस पे हाँ। रिकॉर्ड आपका मेंटेन होगा बिल्कुल ऐसे, प्रोफेशनली, हाँ। आपके पास टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। प्लस ईमेल्स यू नो यू कैन प्रेजेंट इनटू द हरासमेंट केसेस। True. आप व्हाट्सएप के मैसेजेस कैसे वो कर सकते हो प्रेजेंट, यू नो समटाइम आपका डेटा चला जाता है, एनीथिंग व्हाटएवर हैपेंस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेल माय फ्रेंड्स कि यार अगर आपका बहुत प्रोफेशनली कोई काम भी है और आपको वो करना है, ईमेल ईमेल्स प्लीज के ईमेल। राइट। तो ये थोड़ी सी वो चीज़ें जो इंसान को जो है खुद वो एक्सप्लोर करने Yes. की ज़रूरत है, Yes. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिफोर यू स्टेप इनटू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फील्स एंड प्लस क्रिएट द ऑरा। आपने सबको वहाँ पे ये बिलीव करवाना है कि यू आर हेयर फॉर अ वर्क, यू आर नॉट हेयर फॉर लिसनिंग Time pass के लिए नहीं आए। नहीं, जस्ट नॉट लिसनिंग द कमेंट। ओ मैडम आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही थी, मैडम अच्छा आप टाइम निकालें, हम डिनर करने चलते हैं, लंच कर। मुझे तो पता नहीं, शायद मैं बहुत गुस्से वाली हूँ इस चीज़ में। मैं ना एक दो दफ़ा मैंने ना मेरे यूनिवर्सिटी में हुआ था, मैंने एक प्रोफेसर की अपने कंप्लेन कर दी थी। उन्होंने मेरी क्लास की और मुझे जो है ना इस तरह के टॉन्ट्स किए, कोई ऐसी बातें की, एंड ही गॉट वेरी पर्सनल ना। तो मैंने और मेरी दोस्त ने बाइकआउट किया, उनका पेपर नहीं दिया, एंड देन आई रोट एन एप्लीकेशन अगेंस्ट हिम। और मैंने उनके मैसेजेस की स्क्रीनशॉट ली। उन्होंने मेरी दोस्त को ट्विटर पे मैसेजेस किए थे और मुझे उस पर व्हाट्सएप पे मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए। मैंने जाके केस रिप्रेजेंट किया। मैंने कहा ये मेल टीचर है, इसने पेपर से पहले हमें ये बातें बोली हैं और कहा है कि मैं पेपर के क्वेश्चन तुम्हें भेजता हूँ, ये तैयार कर लो, कल तुम्हारा पेपर भी अच्छा हो जाएगा और नंबर तो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा, ठीक है। ये फेवर मुझे ही क्यों मिल रही है, ठीक है, और मेरी दोस्त को क्यों मिल रही है, बाकी क्लास को क्यों नहीं मिल रही, ठीक है। मैंने पूरा वो केस किया एंड गेट टू नो कि वो टीचर जो है वो रेस्टिगेट हो गया था। इस तरह की हरासमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी हो रही हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो आप रिपोर्ट करें बजाय कि वो Yes. फेवर ले लें कि इस एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इन रिटर्न पता नहीं Yeah. वो टीचर्स क्या मांग रहे, राइट। अच्छा, कल्चर के ऊपर आपने बहुत काम Yeah. किया है, कल्चरल ब्लॉगिंग आप Yeah. करती हैं। अगर मैं पर्सनली पूछूं कि जितना भी आपने विजिट किया उसमें सबसे अच्छा, सबसे मज़े का कल्चर कौन सा लगा? आई वेंट टू मैं सिंध गई हूँ,
ठीक है, लोग मोस्टली सिंध नहीं गए, मैं अंदरूनी सिंध भी गई हूँ, और आई वुड से सिंधी पीपल आर सो गुड। ये नहीं है कि क्योंकि मैं खुद केपी से हूँ तो केपी तो बहुत ज़्यादा पीपल आर वेरी यू नो दे वेलकम यू फ्रॉम देयर हार्ट्स, लेकिन सिंधियों ने जितना मुझे रिस्पेक्ट दिया और जो प्यार दिया, और सिंध में ना उस तरह अभी तक ट्रैवल हो नहीं रहा, लोगों ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हम बहुत नहीं होती, ब्लॉग्स भी नहीं देखते सिंध के, ब्लॉगिंग स्पेशली भी नहीं यहाँ है, के। हाँ, मतलब वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जगह है लेकिन ड्राई लैंड है, मतलब हिस्टोरिकल, आपको पता है ऑफ कोर्स। सिंधी कल्चर या उनकी सकावत 5000 साल पहले है, इंडस सिविलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट, ये जो पूरा बेल्ट है, बेल्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत रिच कल्चर है, सिंधी कल्चर बहुत रिच है। तो सिंधी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो सिंध अगर खूबसूरती और सीनरीज और नेचर और मेडिटेशन, बिकॉज आई एम इनटू मेडिटेशन, तो उस लिहाज से पूछें तो आई वुड से हुंजा और चित्राल। वही ऑफ कोर्स नेचर वाला Yeah. फैक्टर, राइट। चित्राल is my second home, I always say, because मेरे बहुत से फ्रेंड चित्राल से हैं। चित्राल is my second home because मैं बहुत दफ़ा चित्राल जा चुकी हूँ और कैलाश बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ, और चित्राल में बहुत अच्छे लोग हैं, यू नो दे आर द पीपल, दे वेलकम यू फ्रॉम देयर हार्ट्स कि ये हमारे मेहमान हैं, हमें इनको इज्जत देनी है। सेम गोज़ टू हुंजा, हुंजा में भी ऐसे लोग हैं, और मैं तो इवन आई वेंट टू विलेजेस, लोग इतना जाते नहीं क्योंकि वो तो ट्रिप के साथ जा रहे होते हैं ना, मैं तो मेन लोकेशंस के ऊपर ही पे जाते हैं, तो मुझे इंसाइट हुआ लोगों के घरों में जाने का, ठीक है, फीमेल से इनकाउंटर करने का, तो वो एक बड़ी मज़े की चीज़ है। वहाँ की फीमेल्स घर में कैसे काम करती हैं, वहाँ पे उनकी रूटीन क्या होती है, वो ड्रेसिंग कैसे करती हैं, उनकी शादियाँ कैसे होती हैं, और यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट दे आर वेरी पीसफुल पीपल, उनके डिप्रेशन हमसे बहुत कम है और वो खुश है। उनके मसाइल भी अलग हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस भी अलग हैं उनके। दे आर एक्चुअली क्योंकि वो एक तो साफ हवा में रह रहे हैं, और दूसरा नेचर के करीब, नेचर के करीब है। वहाँ पे मरियम, आप कभी आपने ये देखा है कि आप जब थोड़ा माउंटेन एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे टाइम रुक सा जाता है, मतलब वो शाम होती है, आप कहते हो ओ यहाँ अभी हो रहे होंगे 9-10 बज रहे, लेकिन आप देखते हो ये तो अभी 8 बजे हैं, ये तो अभी 6 बजे हैं, वहाँ पे टाइम रुक जाता है, वहाँ पे सुकून है, वहाँ पे आप जब सांस लेते हो आपको खुशी मिलती है, आपको वहाँ की ठंड में कोई और ही नशा होता है। आई वुड से वहाँ पे लोग आपसे मिलते हैं, सिंपल से अपना दिन का काम कर रहे हैं, सिंपल खाना खा रहे हैं, सिंपल से कपड़े पहने हैं, ना बिजली के बिलों की टेंशन है, ना कोई ब्रांड शैंड का किसी को पता है, ना वहाँ पे सिग्नल्स इतने आते ही नहीं कि आपको आते हैं, ना उधर आपको इंटरनेट की उस तरह फैसिलिटी। समहाउ ये एक ड्रॉबैक है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन उनके लिए अभी भी ये एडवांटेज है कि वो बेशक उस अर्बनाइजेशन से दूर है लेकिन वो खुश है। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप मॉडर्नाइज हो? कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या ये ज़रूरी है कि हम मॉडर्नाइज हैं, क्या ये ज़रूरी है हम खुश हैं? अच्छा लारिब, उसके साथ साथ उनका जो लाइफस्टाइल, जो उनका इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से अगर हम देखें तो डिजीज़ की रेशियो बहुत कम है। उसके अलावा फिर जो उनका लाइफ स्पैन है वो एवरेज लाइफ स्पैन से ज़्यादा है। आप जितना ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे, जितना उन लोगों की जैसे रोज़ की वॉक है, वो माउंटेन्स भी चढ़ रहे हैं, वो सुबह सवेरे अगर उठ रहे हैं सूरज की किरणों के साथ और शाम को ख़त्म करें खाना, लेस स्पाइसेस, नेचुरल फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, तो वो उसकी वजह से एक ज़िंदगी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। नो प्रोसेस्ड फूड अगर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर एग्जैक्टली मतलब उनके पास वो कैन वाले फूड नहीं, वो नूडल्स नहीं खाते, वो आई मीन आपके पूरे फ्राइड चिकन नहीं खा रहे, और वो अपने घर की सब्जियां उगाएंगे, अपने घर की सब्जियां खाएंगे, वो अपनी मुर्गियां रखी हैं, उनके अंडे खाएंगे, दूध खाले से आपका बकरी का दूध पिएंगे, उनके मक्खन मलाई होती है, उनकी रोटी वो क्या कहते हैं उस पे लकड़ी पे बन रही होती है, वो देसी घी लगा के रोटी खा रहे होते हैं, उनका दही घर में बन रहा होता है, वो एवरीथिंग दे आर एक्चुअली, वो कहते हैं ना ज़मीन से उगी हुई चीज़ें वो खा रहे हैं, तभी उनको ताकत मिल रही है। हम क्या करते हैं, एक तो हमारी रूटीन नहीं है, उनकी रूटीन है सुबह उठेंगे, सुबह का वो सूरज का वो जो टाइम है जब वो निकल रहा था, वो उठेंगे, घर की सारी सफाई कर ली, सारा कुछ कर लिया, और यू नो वहाँ पे लोग जो है यूनाइटेड है। मैंने कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी
पता है मैं कश्मीर भी गई, वहाँ पे लोग कहते हैं कि ये हमारा जो गांव है ना, यहाँ पे कुछ हो जाएगा ना, हम आपको आंख बंद करके बंदा बता देंगे कौन है। इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कि यहाँ पे अगर कोई चोरी करेगा वो बच के नहीं जा सकता। और यहाँ पे हमारा आजकल ये हाल है कि जो साथ वाले घर में रहता है आपको नहीं पता कि वो नहीं कौन है, आ कब रहे हैं, जा कब रहे हैं, उनका रहे हैं, लाइफस्टाइल कुछ भी क्या नहीं है। पता। वहाँ पे आपने देखा वहाँ पे डाइवोर्स रेशियो कम है। देखिए आप वो हाँ, खुद करें, लिंक करें ठीक या है, लिंक हाँ, करें। हाँ। वहाँ पे डाइवोर्स रेशियो कम है। वहाँ पे आज भी बच्चे अपनी माँ का एहतराम करते हैं। माँ आती है तो खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट होता है, बड़ों का रिस्पेक्ट होता है। वहाँ आज भी फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली सिस्टम, फैमिली बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है, हाँ। स्ट्रॉन्ग है। वहाँ आज भी कोई अगर आपको पता है ना, गांव में जो लोग रहते हैं वो दे आर नॉट वेरी डेवलप। वहाँ पे बहुत जायदादें और बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं होते, बहुत गरीब मेहनत खुद करते लोग हैं, होते काम करे मेहनत होते हैं, करते हाँ। लेकिन कभी आपने देखा है उनकी कोई शादी होती है, वो पूरा गांव डोनेट मिल के करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे ही। कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे ये मसला नहीं होता आज मेरी बेटी की शादी है, खाना क्या होगा, खाना कैसे आएगा। वहाँ पे पता है कि मेरी बेटी की शादी है तो सारे गांव वाले नहीं, वो कंट्रीब्यूट एक घर की बेटी नहीं होती ना, वो फिर पूरे गांव की बेटी होती है, और वो उनकी इज्जत के ऊपर बात आ जाती है। एंड देन लारे वंस अगेन वी आल्सो नीड टू हाईलाइट कि उनका एजुकेशन सिस्टम भी है इतना अच्छा खासा, उनका लिटरेसी रेट है 90% से ऊपर उनका जाता है। तो ये भी नहीं कि उनमें शायद एजुकेशन की कमी है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए शायद उस जगह से दूर भी भेज रहे हैं, बट देन अगेन उनकी रूट्स इतनी स्ट्रांग है कि वो वापस उधर आते हैं, दे कम बैक टू द कोर। Miriam, you know, I've been with Pathans, ठीक है, since I'm from KPK, I being myself is into that culture जहाँ पे I sit with them, I eat with them. मैंने ना पठानों के अंदर बहुत ही अपनायत देखी है। मैंने like I have seen them कि वो लोग आज भी अगर यूनाइटेड है ना, अगर वो आज भी बात करते हैं ना, तो वो अपनी पश्तून कम्युनिटी को बड़ा सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि वो बाकियों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो अगर आप उनसे पश्तो में बात करने लग जाओ ना, वो कहेंगे ये तो हमारा बंदा है, ये तो हमारा बंदा है, ठीक है। दो आई डोंट नो द पश्तो, मेरे अबू पश्तो बोलते हैं, मेरा भाई पश्तो बोलता है, हम केपी में तो आपको पता है कि द कल्चर इज सेम, हमारी बहुत सारी चीज़ें सेम है। तो वहाँ के लोग जो है ना, मैंने देखा है कि उन लोगों को ये पता है कि हाउ मच इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हमें जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। वो कहते हैं इस्लामाबाद में हम परदेसी हैं, हम यहाँ पे परदेश में आए हैं। वो क्यों कहते हैं परदेश में? बिकॉज हमारा गांव पीछे कोई और है, हाँ, और वो भूलते नहीं है उसको। रूट्स आप रूट्स छोड़ रहे, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। आप जो कोई पंजाबी है वो प्राउड फील करे, वो पंजाबी में बात करे। ये आपका कल्चर है, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी शनाख्त है, आपका गांव, आप जो ज़मीन पे पैदा हुए, या आपके पेरेंट्स जिस ज़मीन पे पैदा हुए, वो आपकी आइडेंटिटी है। आपका लावारिस तो नहीं है, आपका कोई तो इस पाकिस्तान में कोई लैंडमार्क होगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। हाँ, अच्छा, इतना अजीब लगता है आजकल आप लोगों से पूछो कि अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हैं, गाँव का है? नहीं, हमारा कोई गाँव नहीं है, नहीं पता होता लोगों को। अब मुझे नहीं पता क्या ये घरों का कल्चर ऐसा बनता जा रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं होती, या क्या वो नॉलेज जनरेशन्स की पास नहीं हो रही, शायद ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो वक्त गुजारना कम हो गया, या शायद पेरेंट्स वो चीज़ों को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझ रहे कि लोग बिल्कुल ही आइडेंटिटी क्राइसिस में जाते जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो कहाँ से हैं, रूट्स क्या है, कल्चर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ट्रेडिशंस क्या है। और आई डोंट नो, इट्स आप किसी पठान से पूछो ना किस इलाके से हो, वो कभी भी नहीं कहेगा मैं इस्लामाबाद से हूँ। वो कहेगा मैं जी इधर से हूँ, वज़ीरिस्तान से हूँ, मैं सवात से हूँ, मैं पेशावर से हूँ, मैं बुनेर से हूँ, मैं चरसदा से हूँ, मैं करक से हूँ, मैं वो ही नो, मैं उधर भी किस गाँव किस इलाके से हूँ, ठीक है। व्हेन यू आस्क समवन, आप किसी पंजाबी से पूछो आप किस जगह से हो, जी मैं लाहौर से हूँ। व्हाई यू आर अशेम्ड ऑफ दैट? लाहौर एक पार्ट है पंजाब का, यू शुड बी प्राउड। आप मियाँ वाली से हो, या आप सराइकी बेल्ट से हो, आप भलवाल गांव है, कोई सियालकोट है, कोई उस सियालकोट का गांव है, कोई फैसलाबाद का गांव है, कोई गुजरांवाला का गांव है। बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी, आपके रूट्स हैं वहाँ से। एंड सेम गोज फॉर सिंधी है, सिंधी जो लोग हैं वो बताते हैं कि उनका गाँव कौन सा है, या वो सिंध के किस इलाके से हैं। सेम गोज मेरे, क्योंकि बलूचिस्तान से भी फ्रेंड्स हैं,
बलूचिस्तान के लोगों से भी बात हुई है। अच्छा, सिर्फ बात नहीं होती मरियम उनके साथ, सिर्फ कल्चर पे बात नहीं होती, प्रॉब्लम्स पे भी बात होती है। सिंध के फ्रेंड्स के साथ सिंध के प्रॉब्लम्स पे बात होती है। जब बलूचिस्तान के लोगों से बात करती हूँ, बहुत महरूमी है उनके अंदर। यार तुम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हो। अक्सर मुझे बुलाते भी हैं, यार अभी नहीं आना, अभी तो ये मसले हैं, अभी नहीं आना, हाँ कोयटा तक आ जाना, ठीक है। तो उनके अंदर भी महरूमी है। अल्लाह करे इंशाल्लाह, आई एम वेरी होपफुल। मेरा बहुत ड्रीम है मरियम, इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ योर्स, आई रियली वांट टू एक्सप्लोर वज़ीरिस्तान, आई रियली वांट टू एक्सप्लोर वो कल्चर देखना चाहती हूँ। आई रियली वांट टू गो टू बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके जहाँ पे आज तक कोई फीमेल नहीं गई नहीं गई। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। आई हैव अ ड्रीम टू Explore explore do and it. tell the world this is our Pakistan, this is Balochistan, this is Sindh. And अल्लाह ताला की बहुत ब्लेसिंग है कि इतना खूबसूरत मुल्क, पता नहीं शायद मैंने ट्रैवल किया तो मुझे पाकिस्तान से एक अलग लेवल का प्यार है, क्योंकि आपने देखा है ना, तो वो वही चीज़ है। I एंड वी कैन own ओनली it. विश यू गुड लक, एंड यही कि जो आपकी ड्रीम्स है, जो आप वज़ीरिस्तान जाना चाहती है, जो और बेल्ट्स देखना चाहती हैं, वी होप कि वो पूरी हों। तारिब, इन द वेरी एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बिकॉज यू आर इनटू व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, तो आई एम श्योर इस फील्ड में भी आपकी कुछ इंस्पिरेशंस होंगी या जिनके कंटेंट से इंस्पायर हो के अपना कंटेंट बनाती हैं, कौन है वो? वेल ऐसा तो बिकॉज मेरी थोड़ी सी नीश है, मैं कल्चरल ब्लॉगिंग करती हूँ, तो कल्चरल्स के ऊपर मैं काम करती हूँ। लेकिन फिर भी कोई तो होते हैं जिनको आप खुद भी एडमायर करते हैं। एडमायर, ओके, आई वुड से आई रियली लाइक नायला राजा। मैंने उसको ये बताया भी, उसकी रीजन है, शी इज अ स्वीटहार्ट। यस, वन ऑफ द थिंग अबाउट हर इज दैट वो बंदी जिस तरह अपने करियर को बैलेंस कर रही है, प्लस वो जितनी कंसिस्टेंट है। मैंने उससे 1-2 दफ़ा पूछा कि हाउ यू कैन मैनेज योर डे, के इतने शूट्स, इतना कंटेंट और इतनी मेहनत, वो इतनी मेहनत नज़र आती है। वो एक एक चीज़ को लोगों तक बताना, समझाना। बहुत सारी और ब्लॉगर्स भी हैं, लेकिन मेरी फेवरेट अभी तक नायला। अच्छा, प्लस उसका ये भी है, नायला का ये भी है कि कोई भी ऐसा आपको शख्स नहीं मिला होगा जिसने कहा कि बहुत एरोगेंट है या पता नहीं किस तरह की है या कोई मूड स्विंग्स है। शी इज़ नाइस टू एवरीवन, मतलब जिस भी कम्युनिटी में जहाँ भी काम कर रही हैं तो लोग तारीफ़ ही कर रहे होते हैं। दैट गेट्स टू शो कि आप, मुझे तो वो इसलिए पसंद है बिकॉज शी इज़ डूइंग हर प्रोफेशन। मोस्टली आपने ब्लॉगर्स देखी हैं, दे आर फुल टाइम ब्लॉगर्स, ठीक है। नायला राजा इज बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर इनटू जुडिशल सिस्टम में वो काम कर रही हैं, ठीक है। वहाँ और वो भी मेल डोमिनेंट है, ठीक है। अदर पार्ट टू अप्रिशिएट हर, वो भी मेल डोमिनेंट कम्युनिटी है, ठीक है। और दूसरा ये कि वो ब्लॉगिंग कर रही है और जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस मेहनत के साथ, क्योंकि आपको सिर्फ एक 10 सेकेंड्स की या 20 सेकेंड की एक पोस्ट नज़र आती है, उससे पहले आप उसके लिए जो ट्रैवल करके जाना, वहाँ पे अपना मेकअप, हेयर, आपने कपड़े चेंज करने हैं, आपने ज्वेलरी पहनी है, स्टाइलिंग करनी है, आपने अपना एंगल सेट करना है, आपने पूरा शूट करना है। 5 to 6 hours of struggle to get that 1 minute video. तो और आप रोज एक कंटेंट डाल रहे हो कंसिस्टेंट होके। सो राइट, तो मैं अपने तमाम देखने वालों को भी ये कहूँगी कि वी डिड एन एपिसोड विद नायला, वो हम ये करेंगे कि इस बात के साथ जो है लिंक भी कर देंगे, उसका भी आपको हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव मिस्ड दैट एपिसोड, यू कैन फॉलो द लिंक। और उनके साथ एक बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन लगी थी पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी के हवाले से, और बहुत सारी जो मिथ्स हमारी होती हैं रिगार्डिंग द जुडिशल सिस्टम या जो फीमेल लॉयर्स के साथ ट्रीटमेंट हो रहा था, उसके ऊपर उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ, और एक मुझे अभी भी याद है, उसने कहा कि मतलब मुझे तो अम्मी भी कहती थी कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी जो है कोर्ट्स की शक्ल ना दिखाए। एक इस तरह का परसेप्शन बना हुआ था, बट देन शी वाज लाइक आई ट्राइड टू ब्रेक दैट, कि मैं अब जब कोर्ट्स में जाऊँ मैं वो अच्छी साइड दिखाऊं। अब जैसे वो डे केयर फैसिलिटीज़ को बड़ा हाईलाइट कर रही होती हैं, इस तरह के इनिशिएटिव्स। सो देयर आर पीपल हु आर डूइंग ग्रेट वर्क, एंड सो आर यू, इसीलिए आप आज यहाँ पे मौजूद थी। थैंक यू सो मच लारेब, इट वाज लवली हैविंग यू ओवर। और हर डिस्कशन की उसके साथ ना एक बड़े मज़े की, मैं कहूँगी कि एवेन्यू में हम चले गए थे। और यही मज़ा होता है जब आप ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं जिनका ना बड़ा डाइवर्स हो। सो यू हैड योर प्रोफेशनल लाइफ, यू हैड योर पर्सनल लाइफ, देन यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट योर स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, हाउ यू ओवरकम देम, एंड आई एम श्योर कि जो देखने वाले हैं उनको भी उससे कोई ना कोई सीख मिली होगी। थैंक यू वंस अगेन। Thank you so much, Mariam. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.